आंसू एसडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं आपसे बोला था अगली वीडियो में, मैं जो वीडियो पढ़ा रहा हूं इसमें आय और खर्च के बारे में पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको आय और खर्च के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे आय और खर्च में क्या बताऊंगा आपको, आप देखिए। जैसे आय एवं खर्चा, आय एवं खर्चा। जैसे इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे मान लीजिए किसी की आय है, आय मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय है, जो आय है वो खर्चा और बचत पर होता है कि नहीं होता है। जैसे खर्चा, मान लीजिए आपको कुछ दे, आय आपकी है, आप मार्केट गए, कुछ खर्चा हो गया, प्लस जो बचत होगा आपका, यही जोड़ के तो होगा, दोनों एक होगा। मान लीजिए आपको मैंने 50 रुपये दे दिया, 50 रुपये, आप 50 रुपये दिया, आप गए 20 रुपया खर्च कर दिए, तो आपके पास कितना बचा है आप मालूम कर पाएंगे, 30 रुपया आपके पास बचेगा। जैसे आप जैसे जाते हैं, कोई भी चीज़ रहेगा 100% पे ही इसको माना जाएगा। जैसे कि जो परसेंट रहेगा उसको आप 100 पे हमेशा मानेंगे, आप इसको जानिएगा। जैसे कोई भी चीज़ होगा, एक होगा, ये 100% के बराबर होगा। इसलिए अगर 100% दिया है, परसेंट दिया है, तो ये 100 के बराबर होगा। आप इसको जानिएगा, नहीं तो मान लीजिए 1% भी है, परसेंट है, तो परसेंट के स्थान पे 100 आप लिखेंगे। मैंने आपको बताया भी था। लेकिन मान लीजिए खर्चा और बचत है, मान लीजिए एक साइड आपको मैं खर्चा लिख दे रहा हूँ, खर्चा, खर्चा, अगले साइड लिख दे रहा हूँ बचत, बचत। मान लीजिए आपने गए, आप कुछ भी मान सकते हैं, चाहे जो, मान लीजिए आपने 30% खर्च किया, तो आपके पास कितना बचा आपको यही ज्ञात करना रहेगा, 70% बचा। फिर मान लीजिए आप गए, कुछ भी आप खर्च कर सकते हैं, 25%, 15%, तो आपका कितना बचा, 75% आपका बचा। और इसके बाद जैसे मान लीजिए आप गए, कुछ दशमलव भी आप मान सकते हैं, 47.5, 47.5% आपने खर्च किया, तो आपका बचत जो होगा 52.5% होगा। देखिए मैंने आपको बताया। जैसे अब इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी आय 100% है, मान लीजिए आपकी आय जो है 100% है, जो आपकी आय है, मान लीजिए 100% है आपकी आय, 100% है। फिर मान लीजिए आप मार्केट गए, मान लीजिए 5% साबुन ले लिए, मान लीजिए कुछ भी आप मान सकते हैं पहले। लेकिन घर से आप निकलेंगे तो 5, जैसे आप मार्केट जाएंगे तो मान लीजिए साधन से किसी जा रहे हैं, 10% उस पर खर्च होगा। गाड़ी से गए, फिर मार्केट पहुँचे, आप कहीं पे रुके, 15-20% मान लीजिए आपने कपड़े पे खर्च कर दिया, 10% आपने नाश्ते पे खर्च कर दिया। आपको सवाल देगा, फिर उसके बाद मान लीजिए आपने नाश्ते पे खर्च किया, फिर आप वापसी लौटे, फिर आपने 10% पैसा खर्च कर दिया। अब बताइए आपके पास कितना परसेंट बचा है, तो आपको ज्ञात करना रहेगा। आपका ये खर्चा हो गया, इसके बाद आपका बचत होगा। आपने कितना खर्च किया, 10, 20, 40, 10, 50, आपका 50% खर्चा हो गया, खर्चा हो गया। आपके पास 50% बचा। आपके पास जो 50% है यही बचत है, बचा या बचत, बचत है जो आपके पास प्रेजेंट टाइम पे बची हुई है। आप समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको सवाल के माध्यम से और समझाऊंगा। जैसे आगे सवाल के माध्यम से, जैसे इसको मिटाने के बाद मैं आपको सवाल बता रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आय का 45% किराए पर, 15% भोजन पर और 20% अन्य मदों पर
खर्च करता है। एक आदमी है जो अपनी आय का 45%, 15% और 20%, 45%, 15% और 20% वो खर्च कर रहा है। कोई है इतना अपने पूरी इनकम का पैसा खर्च कर रहा है, यदि उसके पास 2250 रुपये, 2250 रुपये से इतना परसेंट वो खर्च करता है, उसके पास इतना रुपये बच जाता है, तो उसकी आय बताइए आप कैसे उसकी आय निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए जो खर्च कर रहा है 45, 15, 20, 45, 15 कितना हो गया, 50, 10, 60, 10, 70, 10, 80, ये टोटल जो हो रहा है 80% वो खर्च कर रहा है। मैंने आपसे बोला था 100% होता है, 100% होता है, तो 80% जब वो खर्च कर रहा है तो उसके पास टोटल जो बचा 20% बचा। 20% जो बचा वही 2250 के बराबर होगा। तो आप यहाँ से जैसे 100% अगर निकालना चाहें तो इसको मान लीजिए 20% हो गया। आप इसको 100 करना चाहेंगे तो या तो इससे भाग दीजिए, फिर 100 से गुणा कीजिए। अगर चाहें तो आप 5 से अगर गुणा करेंगे, देखिए इधर 100% हो जा रहा है, तो अगर आप इधर भी 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 100% के बराबर होगा। उसकी पूरी आय आ जाएगी 0, 5, 2, 11, 11,250 रुपये। देखिए आपका मान आसानी से निकल गया। 11,250 रुपये आपका आसानी से 100% के बराबर आपका मान। देखिए कितना उस क्या दिया था, आपको दिया था जो खर्च करता है, आपका दिया था आपको बचत के बराबर। देखिए मैंने दिया था तो मैंने खर्च निकाला, बचत के बराबर मैंने इसको रखा। वो पूछा कितनी आय आपकी प्रारंभ में थी, मैंने उसकी आय 100% देखिए मैंने निकाल दिया, 11,250 आपका आंसर आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, मनीष अपनी आय का 15% कपड़ों पर, 30% यातायात पर तथा 45 अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 32,500 रुपये हो तो वह क्या बचाता है। आपको यही ज्ञात करना है। कोई है 15%, मनीष एक लड़का है, क्वेश्चन में कह रहा है मनीष एक लड़का है जो 15% कपड़ों पर, 30% यातायात पर तथा 45% अन्य चीज़ों पे खर्च करता है। 15%, 15%, 15%, 30%, 45%, इतना ये खर्च कर रहे हैं। ये जो खर्च कर रहे हैं ये 100 में से घटेगा कि नहीं घटेगा, आप बताइए। 100 में से घटेगा कि नहीं घटेगा। मैंने कहा जोड़ के टोटल 100% में से आप घटाएंगे, तो आप 100% में से जब घटाएंगे तो ये 90% आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 10%। घटाने के बाद 10% उनके पास बच रहा है, तो आपके सामने जो बच रहा है देखिए। तो इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि उसकी मासिक आय इतना रुपये हो। इसकी जो मासिक आय आपको दिया है जो 100% के बराबर दिया है, देखिए मासिक आय जो दिया है 32,500 रुपये दिया है, 32,500 रुपये उसकी जो 100% मासिक आय है वो दिया है, लेकिन वो 10% ही बचा रहा है। तो आपको क्या ज्ञात करना है, तो वह क्या बचाता है, आपको इसको 10% के बराबर करना है। आप बताइए, या तो इसको 100 से आप भाग दे दीजिए, या तो 10 से इधर भाग दे दीजिए, 10 से इधर भाग दे दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। जैसे आप अगर 10 से भाग देते हैं, आप जान रहे होंगे, अगर 10 से मैं चाहता 100 से भाग देता, 100 से इधर देता, 1 हो जाता, फिर 10 से गुणा करते, तो मैंने 100 से तुरंत 10 से तो भाग दे दिया एक ही बार में, तो आपका आंसर आ गया 10% जो उसकी बचत है। देखिए आपके सामने 3,250 रुपये इसका आंसर आपके सामने आसानी से निकल गया। इसके बाद आपको मैं अगला क्वेश्चन बताऊँ, लेकिन एक बार फिर से क्वेश्चन को आप देख लीजिए। किसी को दिया था जो कपड़े पर है 15% खर्च कर रहा है, यातायात पे जो है 30% खर्च कर रहा है, अन्य चीज़ों पे 45% कोई व्यक्ति खर्च कर रहा है, 100% के बराबर होता है। मैंने 100% से घटाया, 10% उसकी बचत आ गई। जैसे आपको फिर 100% बराबर दिया है 32,500 रुपये आपको देखो दिया है, तो मैंने इसको 10% आपको ही बचत निकालना था। आप 100 से इधर भाग देते तो 1% के बराबर आता, लेकिन मैंने 10 से अगर भाग दिया, 100 देखिए 10 से चला जा रहा, 10% आसानी से आ जा रहा,
मैंने 10% के बराबर 3,250 रुपये मैंने इसका मान निकाल दिया। इसके बाद आंसर देखो इसका आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, पंकज अपनी आय का 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा यातायात पर, शेष 30% हिस्सा कपड़ों पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 5,040 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। जैसे कोई है 40%, 50% और क्या बोल रहा है 30%, कोई है मान लीजिए पंकज है 40% जो है वह हिस्से का भोजन पर, फिर शेष हिस्से का, देखिए 40 से आपको कोई चीज़ दे दिया गया, आपको 40% निकाल लिया गया, फिर बचा आपका 60%, जो बचा है उसका 50%। देखिए वो जो बोल रहा क्वेश्चन में, जैसे पंकज है अपनी आय का 40% खर्च करता है, मान लीजिए 100 है, 40% उसने खर्च किया, फिर जो बचा उसके बाद शेष हिस्सा उसका 50%, फिर बोल रहा है यातायात पर खर्च करता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है शेष 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। देखिए क्वेश्चन में आपको इतना दे दिया था, इसके बाद क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, यदि वह प्रति माह 5,040 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। आपको यही ज्ञात करना है। जैसे उसकी जो बचत है 5,040 रुपये है, तो आप इसको जब तोड़ेंगे, जैसे आप इसको 100% कैसे क्या करें, कैसे बनाएंगे, देखिए आप 40 को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, 2/5 आप लिख सकते हैं कि नहीं, 2/5। आपने जब 2/5 लिखा, लेकिन वो देखिए 2 खर्च कर रहा है, 5 बच रहा है, तो आप 5 से 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। फिर देखिए 50 है, तो इसको आप 1/2 लिखेंगे, 1 खर्च हो रहा है, तो ये 2 से 1 होगा कि नहीं होगा, 2 से 1 होगा। फिर आप इसके बाद आप 30 पे आएंगे, 30 को आप क्या लिखेंगे, 3/10, 3/10, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 10 से 7 करेंगे तो कितना हो रहा है 100। आप इसको तीनों जब गुणा करेंगे तो 21 हो रहा है। तो आपकी क्या क्वेश्चन में आपको दिया है, यदि वह प्रति माह 5,040 रुपये की बचत करता है, जो 5,040 रुपये की बचत कर रहा है वो 21 के बराबर है, जो उसकी सेविंग हो रही है यही हो रही है 5,040 रुपये के। तो आप जब इसको 1 के बराबर निकालेंगे, 5,040/21, आप बताइए कितनी बार जाएगा। पहले 240 आपका मान देखिए आसानी से निकल गया, 240 आपका मान आ गया, लेकिन आपको निकालना है क्या क्वेश्चन में, तो उसकी मासिक आय बताइए। जो उसकी मासिक आय है वो 100 के बराबर है, आपको यही ज्ञात करना है इसके। तो आप क्या करेंगे, 100 गुणे 240, तो आपका आंसर जो आएगा, जो आपका आंसर आएगा 24,000। देखिए आपका आंसर आसानी से 24,000 आपका मान आसानी से निकल गया। जैसे क्वेश्चन में दिया था, पंकज था अपने 40% हिस्सा भोजन पर, शेष का 50% हिस्सा जो था यातायात पर, शेष 30% हिस्सा कपड़े पर खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 5,000, देखिए कोई यही था क्वेश्चन में, 5,040 रुपये वह बचाता है, जैसे जो बचत उसकी होती थी, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपने निकाला तो वो जो था 21% के बराबर था, तो देखिए मैंने निकाला तो 1% 240 हुआ, तो उसको 100% निकालने के लिए, 100 करने के लिए 24,000 रुपये देखिए आपका गुणा करने पर आंसर आ गया, आसानी से आपका मान निकल गया। इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन बचे हैं इसमें, जो मैं पढ़ा रहा था आपको आय और खर्चा के बारे में, तो अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।